मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर भले ही निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस भाजपा के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा हरदा जिला मुख्यालय पर देखने को मिला, जहां किसानों के समर्थन में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। यहाँ पर किसानों को 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये और 150 रुपये की राशि आई है। मैं आपको नाम लेके बता रहा हूँ, टिमरनी विधानसभा के जो सिराली तहसील है वहाँ पे पैटकला गांव है, वहाँ पे दयाराम भैया गुर्जरों के 7 रुपये आए हैं। तो इस तरह का जो मजाक है, इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। हमको पूरी आशंका है कि जो यहाँ का फंड था, जो पैसा है, वो चुनावी इन्होंने अपनी जो सीटें थी वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए ले गए हैं ये लोग। और यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हम किसान जो थे वो एक घड़ा लेके आए थे, घड़े में जो एक लिफाफा लेके आए थे कि जो मजाक किया है किसान समाज के साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 रुपये, 8 रुपये देके, वो उनको लौटाने आए थे। उनके नाम से हम देने आए थे अधिकारियों को कि साहब इसको ले जाइए, मुख्यमंत्री को दीजिए और मुख्यमंत्री को बोलिए कि इससे विधायक खरीदे 35-35 करोड़ के जो खरीदे इनने, क्योंकि किसान का अपमान है ये। यहाँ पर हमारे साथ दुर्व्यवहार भी हुआ है। हमको प्रशासन ने गांधीवादी तरीके से, हम लोग यहाँ बैठ के अपना आंदोलन कर रहे थे, ज्ञापन देना चाह रहे थे, प्रशासन ने अंदर जाने नहीं दिया, गेट लगा दिया। उसके बाद में आप देख रहे हैं पुलिस पूरी रेपुटेशन फोर्स खड़ी हुई है, लट्ठ और वो लेके। ऐसा लग ही नहीं रहा कि भैया किसानों की सरकार है या लोकतंत्र है। यहाँ तो लग रहा है कि अंग्रेजों का शासन आ चुका है लौट के। देखिए, मामा जो बोलते हैं वो कभी करते नहीं है। उन्होंने कहा था 26,250 रुपये प्रति हेक्टेयर का हम बीमा देने वाले हैं। इतना ढोल पीटा, लेकिन क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो मामा जो बोलते हैं वो झूठ ही बोलते हैं। जी, आज परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने जो बयान दिए थे, पुलिस ने वो लिखा नहीं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा उस व्यक्ति ने, हमारे किसान भाई ने आत्महत्या की क्यों। उसने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि उसको एक अपेक्षा थी कि मेरी चलो फसल तो खराब हो गई है, लेकिन शायद जो मामा है, जिसको बोलते हैं कि हमारे किसानों का जो मामा है, वो उसको कुछ अच्छी राहत राशि देगा, 26,250 रुपये हेक्टेयर का बीमा देगा। लेकिन जब बीमा आया तो उसको देख के वो उसका दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया, और इस गम में मामा की इस करतूत के कारण मामा जिम्मेदार है। उसके खिलाफ तो एफआईआर होना चाहिए, शिवराज सिंह के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए कि उस किसान ने आत्महत्या कर ली है। ये जो मजाक सरकार ने किया उसको देखते हुए कृषि मंत्री महोदय जो है वो हमारे जिले के हैं, लेकिन अभी किसी को महसूस ही नहीं हो रहा है कि कृषि मंत्री हमारे जिले के हैं। क्योंकि जब कृषि मंत्री और ऐसे बड़े नेताओं के जिले में अगर किसान आत्महत्या कर लेता है तो इस्तीफा दे देना चाहिए इन लोगों को। तो किसान बिल पास हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये एक काला कानून था। आपने देखा राज्यसभा लोकसभा में जिस तरह की Z टाइप सिक्योरिटी के अंदर ये बिल को जो पास किया गया है, पारित किया गया है, ये लोकतंत्र की एक हत्या है। आप किसानों के लिए बिल बना रहे हैं, किसान सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब में आपने देखा, वहाँ पे लाठीचार्ज भी किया गया किसानों के ऊपर। लेकिन किसानों का बिल बनाने के लिए ये लोग संसद में खुद बैठ के बिल बना रहे हैं, जबकि ये विरोधी है, किसान विरोधी बिल है। और इससे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। जियो जब आया था तो फ्री में आया था, बहुत अच्छा लगा लोगों को, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा 250 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कहा भैया 500 रुपये देना पड़ेगा, और उसके बाद बोला 30 दिन का महीना नहीं तो 28 दिन का महीना होता है। तो ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी गुलामी करवाना चाह रहे हैं किसानों को। ये काले कानून है, किसान विरोधी है। ये पीड़ा थी, इसको प्रदर्शन की जगह अगर हम पीड़ा कहें, दुख कहें, और जिस तरीके से उनके साथ लूट की जा रही है शिवराज और मोदी जी की सरकार में, वो पीड़ा को लेकर यहाँ पर आए थे कलेक्ट्रेट के सामने। वैसे तो संवैधानिक संस्थाओं को इनने गिरवे रख लिया है, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर भाजपा वालों ने अपने झंडे टांग दिए हैं। ये आम जन के लिए नहीं, एक पार्टी के लिए काम कर रही है। फिर भी हमने सोचा कि इनका थोड़ा बहुत जमीर जिंदा हो तो हम लोग इनको जाके दिखा देते हैं। जिस मोदी जी ने सीहोर के शेरपुर में डंका बजाया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के किसानों के लिए एक वरदान बनेगी, आज देख लीजिए उस प्रधानमंत्री फसल बीमा का मटका फोड़ा गया। आज जो ये 3 अध्यादेश ला रहे हैं, जो किसानों के ऊपर नई नई नीतियां ला रहे हैं, ये टोटल बर्बाद करने की बात है। जो यहाँ के विधायक हैं, मध्य प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री हैं, उनको पाप शब्द जरा ज्यादा ही रट गया है। वो पाप किसको कहते हैं जरा आकर यहाँ देख लें। उनके सामने यहाँ पर मटका फोड़ा है, ये पाप है। 33 गांव छोड़ दिए, 44 गांव के साथ नहीं आए। ये जो कृषि मंत्री हैं, मुझे ऐसा लगता है हरदा क्या राज्य बना दिया है क्या? पिछले 1 महीना से ये हरदा ही हरदा गांव गांव घूम रहे हैं। उसके बाद यहाँ किसान कैसे छूट गया? यहाँ के किसानों को गांव में अंतर की राशि अलग अलग क्यों आई? उनको बीमा मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा? ऐसी कौन सी खेती ये परिभाषा देखने जा रहे हैं? पूरा खेत नाप दिया इनने। खेतों में 1-1 एकड़ में 10-10 किलो सोयाबीन हो रही है। उसके बाद भी ये माननीय ने आज तक कोई ऐसी घोषणा नहीं की
जिससे किसानों को कोई 2 रुपए का लाभ हो जाए। ये कलंक करने वाला लेटर, ये शिवराज सरकार को, ये कमल का जो फूल है, ये मंत्री हैं, इनको कलंकित करने वाला ये लेटर है कि इस क्षेत्र के किसान जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है चने में, जिनका चना खरीद लिया गया और उनको पैसा नहीं दिया, वो लोग अब आत्महत्या और हत्या जैसे कदम उठाने की बात कर रहे हैं। पर मंत्री जी में साहस नहीं है, इसलिए नहीं है कि जो वो अधिकारी है वो उनके पीए का बर्थडे पार्टी अरेंज करता है, इसलिए उस पर ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैंने आरोप लगाया पहले भी, अभी भी आरोप लगा रहा हूं आपके सामने। वो वेयर हाउसों में ऐसा कौन सा सोना चांदी रखा है जो ताला खुलवा कर चेक नहीं करवा रहे हैं? वहां चना ही नहीं है, आप लोग हैं, सब लोग जानते हैं, उसमें वो फसल ही नहीं है जो खरीदी गई है, उसके बाद भी उसकी जांच नहीं हो रही है। कुल मिलाकर कह लो कि पाप का जो घड़ा ये भर रहे थे वो फूट गया है। मोदी सरकार की, शिवराज सरकार की, और जो ये कृषि मंत्री हैं जो बड़बोलापन दिखाते हैं, उनका आज ये मटका किसानों ने फोड़ दिया है। अब दूध का दूध और पानी का पानी सामने है। आगे हम लोग अब गांव-गांव में जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे इनकी जो नीतियां हैं, जो ये ब्रिटिश राज आ रहा है, जो ब्रिटिश राज की नींव रख रहे हैं, जो ये ब्रिटिश राज से बचे हुए लोग जो आज किसानों को कारपोरेट के यहाँ गुलाम बना रहे हैं, मंडियों को उद्योगपतियों के यहाँ गिरवी रख रहे हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम हटा दिया, सीड एक्ट में बदलाव करके पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया, पेस्टिसाइड बिल इनके लिए लेके आए। इन तमाम चीजों को लेकर हम गांव-गांव जाएंगे और इस तरीके का इनका घर घर के सामने मटका